हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक जोशी, आपका अपना एमजे सर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस सीरीज़ में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंडिया के सभी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उनकी फ़ीस के बारे में, वहां जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं उनके बारे में, और नीट की रैंक और उस कट ऑफ के बारे में, जहां तक कि आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी क्रम में आज नंबर है एम्स का। ना केवल एम्स दिल्ली के बारे में बताऊंगा, बल्कि इंडिया के सभी एम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जब एम्स की बात आती है तो अपने लास्ट 20 ईयर के करियर में मैंने सबसे ज़्यादा दीवानगी अगर किसी कॉलेज के लिए देखी है तो वो एम्स के लिए देखी है। एम्स में जो बच्चे जाते हैं वो किस मामले में अलग होते हैं, उनका जो एक पार्ट स्ट्रांग होता है और वो होता है फिजिक्स। क्योंकि ज़्यादातर ड्रॉपर्स, रिपीटर्स इस बात को इग्नोर करते हैं। अगर उनके फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो फिजिक्स को कमजोरी बन जाती है उनकी, वो उसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाते। लेकिन जो बच्चे एम्स में जाते हैं वो बच्चे अपने जो फिजिक्स है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो फिजिक्स पे पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। फिजिक्स में समस्या क्या है? फिजिक्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह हिंदी और इंग्लिश में पढ़ के विजुलाइज नहीं हो सकती है, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिक्स है। और जब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को पढ़ते हैं तो हमें विजुलाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, हमें बियॉन्ड द इक्वेशन दिखता नहीं है, और जिसकी वजह से हम ग्रास्प नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, और सवाल देखने पर भी उसका आंसर नहीं बना पाते। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ हमने निकाला है अपने लास्ट 20 ईयर के करियर में, अपने एक्सपीरियंस से, जबकि हमने 1 से लेकर 10 तक टॉप 10 रैंक देकर, कई बार टॉप 10 रैंक देकर कई बच्चों को सीधे एम्स पहुंचाया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप फिजिक्स में पढ़ाई सही से करना चाहते हैं तो मेन चीज़ है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपके पास जो गाइडेंस है वो एकदम एक्सपीरियंस गाइडेंस होना चाहिए, ताकि एक बार में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए वो आप झट से समझ जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी फिजिक्स में कई नॉन इंट्यूटिव पार्ट हैं, और उन नॉन इंट्यूटिव पार्ट को केवल बोलकर समझाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल पार्ट है। तो उसको विजुलाइज कराना पड़ता है, और उसको विजुलाइज कराने के लिए हमें एनिमेशंस का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ जब भी एनिमेशंस की बात आती है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि कोर्स बहुत महंगा हो जाता होगा, लेकिन इसको हमने आपके लिए आसान बनाया है, आपको उस कोर्स को करने में सक्षम बना रहे हैं। इसीलिए हमारे कोर्स का नाम है सक्षम, और ये स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से, और इसकी ईयरली प्राइस है केवल 5000 रुपीज़, और इसमें आपको मिलने वाली है सारी फिजिक्स के नॉन इंट्यूटिव पार्ट्स की एनिमेशन, और एक बहुत ही ज़बरदस्त एट पार लेवल का स्टडी मटेरियल, जो ना ज़्यादा है ना कम है, हमारे लास्ट 20 ईयर के एक्सपीरियंस से बना हुआ है। और जितना भी स्टडी मटेरियल है, जिसमें जितने आर्टिकल्स हैं, डीपीपीस हैं, एक्सरसाइज हैं, और समय समय पर पीरियोडिक जो टेस्ट होते हैं, वो 100% उनका टेक्स्ट सोल्यूशन आपको दिया जाता है, एज वेल एज उनका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाता है। तो अगर आप फिजिक्स में बनना चाहते हैं सक्षम, तो ज्वाइन कीजिए सक्षम और लहराइए नीट में अपना परचम। और उसके लिए आपको बियॉन्ड इक्वेशन ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ, और हम बात कर रहे हैं एम्स की और इसके कॉलेजेस की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, है ना, कैटेगरी वाइज रैंक की, एमबीबीएस सीट्स किस में कितनी है, और फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं। एम्स जो कॉलेज हैं वो टोटल 22 कॉलेजेस हैं इंडिया में, और जिसमें से 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 3 जो हैं वो जो 20 जो हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो सीट्स हैं वो 2044 सीट्स हैं, जो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जब फंक्शनल हो जाएंगे तो वहाँ पर भी सीट बढ़ने ही वाली है। अगर हम 2021 में दिल्ली एम्स जो है वहाँ के कट ऑफ के बारे में विचार करें, तो दिल्ली एम्स में जनरल कैटेगरी में AIR 53, देखिए महत्वपूर्ण AIR है। बच्चे क्या सोचते हैं कि स्कोर से कुछ पता चलेगा। स्कोर हर साल चेंज हो सकता है, जो क्वेश्चन पेपर है उसके लेवल के हिसाब से स्कोर चेंज हो सकता है। हमें रैंक समझना पड़ेगी, और जैसे कि अब नीट का जो रिजल्ट है वो आने ही वाला है, तो मैं आपको रैंक के थ्रू समझाऊंगा, ताकि जैसे ही नीट का रिजल्ट आए आप तुरंत ही ये समझ पाएँ
कि आपका जो है वो सिलेक्शन किस एम्स में हो सकता है, किस कैटेगरी के हिसाब से कहाँ हो सकता है। तो अगर हम 2021 में जो है वो दिल्ली एम्स के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ था रैंक 53, है ना। स्कोर 706 था, लेकिन हम स्कोर को अभी एक साइड रखते हैं क्योंकि अब हमें हमारी रैंक देखने को मिलने ही वाली है। तो रैंक 53 AIR 53 पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था। EWS में 254 AIR, OBC में 256, SC में 875 और ST में 4820। ये हमारी रैंक्स थी जिन पर हमें कट ऑफ मिला। एम्स दिल्ली की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट एम्स है। बाकी जो एम्स है उसका नाम ही इतना भारी भरकम है कि एम्स कोई भी हो, जब आप बोलते हैं कि हम एम्स में पढ़ रहे हैं तो लोगों का आपके प्रति नज़रिया जो है वो अपने आप ही चेंज हो जाए। अब हम एक एक करके बात करेंगे सारे एम्स की। सबसे पहले एम्स दिल्ली AIR, इसमें रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक जो है इसका वो है 1 है और यहाँ पर AIR 53 तक कट ऑफ गया है। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी है 132 और यहाँ एनुअल फीस कितनी लगती है, एनुअल फीस लगती है 1389 रुपये। नंबर 2 पर आता है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में टोटल सीट्स हैं हमारे पास 125, कट ऑफ जो रैंक है वो है 649 और जो एनुअल फ़ी है वो एनुअल फ़ी होती है यहाँ पर 13,720 रुपये। एम्स भुवनेश्वर जो है वो 3rd प्लेस पर आता है और यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो भी 125 है। कट ऑफ रैंक की बात करें तो 567 कट ऑफ रैंक रहती है और एनुअल फ़ी जो है वो 26,350 रुपीज़। एम्स भोपाल 4th नंबर पर आता और इसमें भी 125 सीट्स हैं, ज़्यादातर 125 सीट्स हैं और कट ऑफ जो रैंक है वो होती है 546 और एनुअल फ़ी जो यहाँ पर है वो है 4,770 रुपीज़। इसके आगे 5th नंबर पर है एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में भी 125 सीट्स हैं और कट ऑफ जो रैंक है वो 969 है, एज वेल एज इसकी ईयरली फ़ी जो है वो 1628 रुपीज़ है। इसके बाद आता है एम्स रायपुर। एम्स रायपुर में भी 125 सीट्स हैं, कट ऑफ रैंक है लगभग 1200-1300 यानी कि 1273 और एनुअल फ़ी जो है वो 26,350 है। एम्स पटना जो है उसमें जो इसकी रैंकिंग है वो 7th नंबर पर है और फिर है इसमें 125 सीट्स ही हैं। कट ऑफ रैंक यहाँ पर रहती है 2232 और एनुअल फ़ी जो है यहाँ पर वो है 1628 रुपीज़। इसके बाद आता है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में भी 125 सीट्स हैं, कट ऑफ रैंक जो है यहाँ पर वो होती है 2031 और यहाँ की एनुअल फीस है 7,330 रुपीज़। इसके बाद आता है एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा जो है उसमें 100 सीट्स हैं, 2,232 इस पे कट ऑफ जाता है और 7,330 रुपीज़ जो है वो यहाँ की एनुअल फीस है। इसके बाद आता है एम्स हैदराबाद जो कि 10th प्लेस पे आता है और यहाँ पर भी 100 सीट्स हैं और इसकी जो कट ऑफ रैंक है वो रहती है 3,891 और यहाँ पर जो एनुअल फीस है वो है 26,350 रुपीज़। ओके, इसके आगे अगर हम चलें तो फिर आता है एम्स दरभंगा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर आएगा एम्स विजयवाड़ा। एम्स विजयवाड़ा जो है वो 125 सीट्स हैं इसमें और यहाँ पर 3,549 रैंक तक जो है एडमिशन हो जाता है और ये 7,330 रुपीज़ इसकी जो है वो एनुअल फीस है। इसके बाद आता है एम्स गोरखपुर, फिर आता है एम्स राजकोट, फिर आता है एम्स रायबरेली। ये जो सारे एम्स हैं इनकी फ़ीस अगर सिर्फ गोरखपुर वाले एम्स की देखें तो वो 24,000 है, बाकी ज़्यादातर 7,330 रुपीज़ के फ़ीस जो है यहाँ पर है। और इसमें एम्स राजकोट जो है उसमें 50 सीट्स ही हैं, लेकिन बाकी सब जगह जो सीट्स हैं वो 100 और 125 है अभी तक। अब देखिए इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके आगे आता है एम्स रेवाड़ी, वो तो प्रपोज्ड है अभी, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर आता है एम्स कल्याणी, इसमें 125 सीट्स हैं और 1,34,000 जो है वो वहाँ पर फीस है और यहाँ पर एडमिशन हो जाता है आपका, कट ऑफ रैंक आप पकड़ लें यहाँ पर 4,258।
इसके बाद जो है वो है एम्स बिलासपुर, फिर है एम्स गुवाहाटी और एम्स मदुरई। इन सभी में 50-50 सीट्स हैं और लगभग 4000 से लेके 6000 जो AIR है उसका बैंड है, जिसमें यहाँ पर एडमिशन होता है। 7330 रुपीज़ ज़्यादातर फीस है, लेकिन जो बिलासपुर वाला है उसकी जो है वो 24,100 रुपीज़ ईयरली फीस है। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं एम्स देवघर और एम्स जम्मू, जिसके बारे में आप टैली में देख ही सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो PDF है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बियॉन्ड इक्वेशंस, और उसको आप सर्च कर सकते हैं @the MJ सर टेलीग्राम पर टाइप करके, तो आपको बियॉन्ड इक्वेशंस चैनल मिलेगा। वहाँ से आप ये जो फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एम्स बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है। यहाँ के जो एलुमनाई हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि सौम्या स्वामीनाथन है, ये जो हैं चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में। इसके अलावा जो है आप रमाकांत पांडा हैं, जो कि जो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मानुषी चिल्लर, जिनको आप जानते रहे होंगे, ये मिस वर्ल्ड रही हैं 2017 में, है ना। अरविंदर सिंह सोन हैं, ये भी पद्मश्री हैं। रोमन सैनी हमारे जो को-फाउंडर हैं अनअकैडमी के। इसके अलावा आप देख सकते हैं VK पॉल, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। ये कुछ हैं, बाकी बहुत सारे हैं और सभी अपने अपनी जगह पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसके अलावा एम्स में अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो हो सकता है मैं 2 घंटे तक बोलता ही रहूं। इतनी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने एम्स को बहुत करीब से देखा है। मैं अपने बच्चों से जो एम्स में लगातार सिलेक्ट होते रहे हैं, एम्स दिल्ली में मिलने के लिए लगातार जाता रहा हूं, और मैंने अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉलेज विज़िट किया है तो एम्स दिल्ली ही है। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन भी ज़ोरदार ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ हो सकता है। मतलब आप अपने रूम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप मतलब अपने रूम को जिसमें आप रहने वाले उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो हॉस्टल है वो ऐसा बोलना चाहिए कि अनमैच्ड क्वालिटी है। आप बाकी किसी भी मेडिकल कॉलेज को देखेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे तो एकदम अनमैच्ड क्वालिटी है। बहुत ही शानदार हॉस्टल आपको रहने के लिए मिलने वाले हैं। सभी तरीके के स्पोर्ट्स के लिए प्लेग्राउंड आपको मिलेगा, बास्केटबॉल के लिए मिलेगा, क्रिकेट के लिए मिलेगा, फुटबॉल के लिए मिलेगा, और सारे इंडोर गेम्स भी आप खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स की फैसिलिटी तो 24 आवर्स ओपन रहती है, और साथ में जिम भी होता है। तो आपको किसी तरीके की कुछ कमी नहीं है यहाँ पर। और फूड मैंने खुद भी खाया हुआ है यहाँ पे, तो जो फूड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एकदम आपका सारा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। ये जो कॉलेज होते हैं ये ड्रीम कॉलेज होते हैं। एम्स मतलब ड्रीम कॉलेज, और अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आज ही लग जाइए, आज से ही प्रयास शुरू कीजिए। कोई भी मंजिल जो है वो इंसान के प्रण से और समर्पण से बड़ी नहीं होती है। आपको अपना प्रण करना पड़ता है, फिर उसके लिए समर्पित होना पड़ता है, और फिर मंजिल अपने आप चल के आपके सामने आ जाती है। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।